आखिर टाइगर की जिम्मेवारी किसकी है? जी हाँ, हम उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो अब विधायक बन चुके हैं। हम उस टाइगर की बात कर रहे हैं जहां राज्य में वर्ष 2022 में राजनीतिक तौर पर 17 हत्याएं हुई थी। हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां 40% देश का खनिज अकेला उत्पादन करता है। हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां चंदा के पैसे पर एक 30 साल का युवक अब विधायक बन चुका है। हम उस राज्य के उस टाइगर की बात कर रहे हैं जहां 30 साल का युवक गूगल ट्रेंड में है। जी हाँ, टाइगर जयराम महतो, विधायक टाइगर जयराम महतो। जी हाँ, जैसे ही इस विधायक की सुरक्षा की बात सामने आई या फिर सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे तो पता चला कि इन टाइगर को कोई भी सुरक्षा नहीं मिला है। यह बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से एक तरह का राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, हालांकि इसमें किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। किस पार्टी की भूमिका है, किस पार्टी की कमी है और किस पार्टी की नज़रअंदाज के करने की वजह से वहाँ इतनी बड़ी वारदात हो रही है। चूँकि एक राज्य में जहाँ की आबादी लगभग 4 करोड़ है और 17 हत्याएँ राजनीतिक तौर पर हो जा रही है, उसमें चिंता का तो विषय है और यह गंभीर चिंता का विषय है। यही वजह है कि टाइगर जयराम महतो के जो समर्थक थे, जो उनके टीम के लोग थे, उन्होंने झारखंड के डीजीपी से कई बार गुहार लगाई थी टाइगर के सुरक्षा को लेकर, जयराम महतो के सुरक्षा को लेकर के, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया है। हाँ, विधायक बनने के बाद में सरकार की तरफ से होता क्या है कि 1-2 बॉडीगार्ड जरूर मिल जाते हैं, लेकिन यह नाकाफ़ी है, क्योंकि जिस तरह से टाइगर कॉरपोरेट से पंगा ले रहा है, जिस तरह से टाइगर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से पंगा ले रहा है, जिस तरह से टाइगर स्थानीय लोगों में प्रचलित है और तमाम जो हक दिलाने के लिए वह स्थानीय प्रतिनिधि हो, कॉरपोरेट के कर्मचारी हो, कॉरपोरेट के अधिकारी हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक एचआर से जब उनकी बात हुई थी, चूँकि एक उनका समर्थक, एक सपोर्टर, एक वोट गिराने आया, उस दौरान वह 2 दिन तक ऑफिस में नहीं गया। तो टाइगर ने उस एचआर को फ़ोन लगाया, उस कंपनी के एचआर को, और पूछा कि आखिर 2 दिन ना आने की वजह से निकाल देने का जो कारण है यह नाकाफ़ी है, आप इसको रख लीजिए। हालांकि उसने भी नानुकुर किया, लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो ने अपनी शक्ति दिखाई, वह एचआर मान गया और उस मजदूर को फिर काम पर ले लिया। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया है। हाँ, विधायक बनने के बाद में सरकार की तरफ से होता क्या है कि 1-2 बॉडीगार्ड जरूर मिल जाते हैं, लेकिन यह नाकाफ़ी है, क्योंकि जिस तरह से टाइगर कॉरपोरेट से पंगा ले रहा है, जिस तरह से टाइगर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से पंगा ले रहा है, जिस तरह से टाइगर स्थानीय लोगों में प्रचलित है और तमाम जो हक दिलाने के लिए वह स्थानीय प्रतिनिधि हो, कॉरपोरेट के कर्मचारी हो, कॉरपोरेट के अधिकारी हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक एचआर से जब उनकी बात हुई थी, चूँकि एक उनका समर्थक, एक सपोर्टर, एक वोट गिराने आया, उस दौरान वह 2 दिन तक ऑफिस में नहीं गया। तो टाइगर ने उस एचआर को फ़ोन लगाया, उस कंपनी के एचआर को, और पूछा कि आखिर 2 दिन ना आने की वजह से निकाल देने का जो कारण है यह नाकाफ़ी है, आप इसको रख लीजिए। हालांकि उसने भी नानुकुर किया, लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो ने अपनी शक्ति दिखाई, वह एचआर मान गया और उस मजदूर को फिर काम पर ले लिया। ठीक उसी तरह अभी जो उनका जनता दरबार लग रहा है, उसमें ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है। अमूमन जनता दरबार में होता क्या है कि लोग जाते हैं, आवेदन देते हैं और वह आवेदन मुख्यमंत्री से प्रमंडल तक आता है, यानी कमिश्नर तक जाता है। यदि वो पुलिस से मामला जुड़ा हुआ है तो डीआईजी, आईजी के यहाँ पहुँचता है। उसके बाद वो उस लेटर को वो लोग फॉरवर्ड एसपी के यहाँ करते हैं, फिर वो लेटर डीएसपी के यहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, फिर वो डीएसपी उस लेटर को इंस्पेक्टर के यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो लेटर इंस्पेक्टर का एसएचओ के पास यानी थाना अध्यक्ष के पास जाता है, फिर वो लेटर किसी आईओ, किसी दरोगा और किसी एसआई या किसी एएसआई को देकर के उस मामले की पहले जांच कराई जाती है। यानी एक लंबा प्रक्रिया होता है। जब कोई व्यक्ति आवेदन देता है मुख्यमंत्री के पास, किसी विधायक के पास, तो ठीक यही प्रक्रिया एक लंबा चलता रहता है और जिस उधेड़ बुन में उस समस्या का निराकरण के लिए व्यक्ति दौड़ता है, वह समस्या यथावत रह जाती है। ठीक इस तरह का मामला हो नहीं रहा है झारखंड में। दरअसल टाइगर जयराम महतो जहां भी जनता दरबार लगा रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं और यदि उस मामले का निपटारा होना है, यदि उस मामले
को सलटना है तो तुरंत सलटने की बात करते हैं, उस समस्या का तुरंत निराकरण कराते हैं, उस समस्या को तुरंत ख़त्म कर देते हैं। और यही वजह है कि आज टाइगर जयराम महतो झारखंड में हीरो है। गूगल ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, आप जहां खोलिए वहां टाइगर जयराम महतो का नाम आ रहा है। अगर झारखंड का पहचान नाम यदि किसी के साथ जुड़ गया है तो वह एक ही नाम है, डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो। दरअसल इस युवा का जो काम करने का जो शैली है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वह झारखंड के लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वे अपनी समस्या को लेकर के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चूँकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं सीएम मटेरियल हूं और ऐसे में मेरे लिए कोई विधानसभा मायने नहीं रखता। आप किसी विधानसभा से हैं, झारखंड से हैं, तो आप मेरे पास अपनी समस्या को लेकर आ सकते हैं। मैं उस समस्या के निराकरण के लिए तुरंत रिस्पॉन्स लूँगा, उसका निराकरण कराऊंगा। हाल ही में न कल जब उन्होंने जनता दरबार लगाया तो उन्होंने दो बातें कही कि 75% उनका जो वेतन होगा, विधायक का जो वेतन होता है, बहुत तरह का भत्ता वगैरह मिलता है, उसमें 75% की राशि वो लोगों में दान दे देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि मैं कहीं जा रहा हूं और लोग मुझे फूल का बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, मुझे किताब दें और एक लाइब्रेरी के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है, जैसे टेबल है, बेंच है, लाइट है, पंखा है, हो सके तो आप इनमें से कोई एक सामान दे दीजिए जो आप देना चाहते हो। मेरे लिए बड़ा ही सम्मानजनक चीज़ रहेगा। चूँकि टाइगर जयराम महतो ने हर प्रखंड में किताब पुस्तकालय खोलने की बात कही है और उसके लिए लेकर वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। याद कीजिए वर्ष 2014 का वह दौर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए, गुजरात में मूर्ति बनाने के लिए पूरे देश से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोहा एकत्रित किया था। और उस लोहा को एकत्रित करके उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि 140 करोड़ जनता, अगर 100 करोड़ लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा भी मदद करें तो इस तरह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बड़ा मूर्ति है, वो देश का सबसे बड़ा मूर्ति है, वो बनेगा। और बना भी। उन्होंने वादा किया था कि यदि 140 करोड़ जनता अगर एक एक रुपये भी देती है तो किसी राज्य की स्वास्थ्य सेवा सुधर सकती है 140 करोड़ रुपए में। किसी राज्य में जो सड़कें, जो घटिया सड़कें होती हैं, उनका मरम्मत किया जा सकता है। किसी राज्य के लिए बिजली के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। किसी राज्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। उसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों का 1 रुपया ही काम आएगा। और उस वादे और उस दावे के साथ नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में सत्ता में आ गए थे। ठीक जयराम महतो ने जब यह बातें कहीं कि लोग मुझे बुके नहीं दे, फूल नहीं दे और महंगी सामान भेंट न करे, मुझे किताब दे दे और मैं इन किताबों का के लिए जो प्रयास कर रहा हूं, जो लाइब्रेरी के लिए झारखंड के युवाओं के लिए, चूँकि वह युवा है और पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे में वह युवा का दर्द समझते हैं कि आखिर उनकी जो तैयारी होती है, उनको तैयारी के लिए करने के लिए जो फॉर्म का फीस होता है, जो चार्ज होता है, जो किताबें होती है, वो कितना मायने रखती है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरह जयराम महतो ने पुस्तकालय बनाने के लिए अपने सभी शुभचिंतकों से एक अपील की है और उन्होंने कहा है कि वो बुके के अलावा किताबें दे दे। देखिए, समस्याओं के निराकरण के साथ ही अगर नेता अगर आपकी समस्या को ध्यान में रख के कुछ टारगेट में काम कर रहे हैं, उसको लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में उस समस्या का निराकरण बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से वो झारखंड के लिए काम कर रहे हैं और झारखंड वासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। दोनों सरकार को चाहिए कि जितना संभव हो सके टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा की इंतजाम किया जाए और टाइगर जयराम महतो जो सकारात्मक काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार जरूर पहल करे, भले वह केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो या राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो। क्योंकि यदि कोई आगे आ रहा है और काम कर रहा है जनता के लिए, तो इसमें सबका हित निहित है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे इस चैनल को।